आखिर कैसे गाजा ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर सरप्राइज हमला कर सबको चौंका दिया था। आज के 3D एनिमेशन वीडियो की मदद से हम इस हमले को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आइए गाजा और इजराइल की जियोग्राफी समझ लेते हैं। यदि गाजा इजराइल की जियोग्राफी देखें तो ये है गाजा स्ट्रिप और ये है इससे लगा हुआ इजराइल। दोनों के बीच कई सालों से ज़मीनी विवाद ही इस फसाद की मेन वजह है। इसी गाजा स्ट्रिप से हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया था। आइए अब पूरे घटनाक्रम को एक एक करके समझते हैं। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 हमास के लड़ाके कथित तौर पर इजराइल पर गाजा में बनाए गए रॉकेट दागने की पूरी तैयारी कर चुके थे। तकरीबन 6:30 के आसपास हमास ग्रुप के लोगों द्वारा एक साथ इजराइल की अलग अलग शहरों पर सरप्राइज हमला कर दिया जाता है। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी इस सरप्राइज हमले से निपटने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता। 99% सटीक इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम सिर्फ 7% रॉकेट से ही इजरायली शहरों को प्रोटेक्ट कर पाता है। हमले के बाद हमास ग्रुप के लड़ाके पैराशूट की सहायता से इजरायली सीमा में घुसपैठ कर देते हैं। ये पैराशूट आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के साथ साथ इजराइल के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी चुनौती पेश करता है, क्योंकि वो इन फ्लाइंग पैराशूट्स को एक खतरे के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इजराइल की सीमा में घुसे इन हमास के लड़ाकों का मकसद ज़मीनी स्तर पर गाजा से बड़ी संख्या में दूसरे लड़ाकों की इजराइल में घुसपैठ कराना था, और ये घुसपैठ उस इलेक्ट्रॉनिक सीमेंट वॉल को तोड़कर की जा सकती थी जो इजराइल ने गाजा से सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर बनाई थी। सुबह 7:30 इजराइल और गाजा के बीच एक प्रमुख क्रॉसिंग कारेम सोलेम को तोड़कर हमास के लड़ाके ज़मीनी स्तर पर इजरायली सीमा में घुसपैठ कर लेते हैं। ठीक दूसरी तरफ इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग से भी हमास ग्रुप के लोग इसी तरह इजरायली सीमा में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में इन्हीं क्रॉसिंग को और चौड़ा कर हमास ग्रुप के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इजरायली सीमा में घुसपैठ करते हैं। हमास ग्रुप इजरायली सीमा में काफ़ी अंदर तक अपना ऑपरेशन संचालित करने में कामयाब हो जाता है। वो इजरायली डिफेंस स्टेशन पर भी हमला कर देते हैं और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डैमेज करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो कई इजरायली महिलाओं को होस्टेजेस के रूप में अलग अलग इलाकों से गाजा स्ट्रिप में ले आते हैं, ताकि बाद में इजराइल में कैद अपने लोगों को छुड़वाने के लिए सौदेबाजी की जा सके। हमास ग्रुप के इस अप्रत्याशित हमले के जवाब में इजराइल ऑफिशियल युद्ध की घोषणा कर देता है और वो गाजा के अलग अलग शहरों पर स्ट्राइक कर देता है। फाइनली 1.5 महीने के बाद 23 नवंबर को अलग अलग देश के इन्वॉल्वमेंट के बाद इजराइल और हमास के बीच में एक डील होती है और हमास इजरायली नागरिकों को छोड़ने के बदले इजराइल की जेल में बंद अपने लोगों की रिहाई करवा लेता है। यदि वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें। साथ ही आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।